चलो क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। हमने कल देखा था क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आज हम लोग 5 देख रहे हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त बेन आरेख खींचना है। क्या करना है? बेन आरेख। तो बेन आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का एक बेन डायग्राम बनाएंगे। रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट इसके अंतर्गत रहेगा, ठीक है। और इसमें दो क्या बनाएंगे, हम लोग सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। दो सर्कल बनाएंगे और जो सर्कल होगा, पहला सर्कल होगा किसको डिनोट करेगा, सेट ए को, और दूसरा का दिख रहा है ना, सेट ए रहेगा, और दूसरा का क्या रहेगा, सेट बी रहेगा, ठीक है। साफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है, निकालने के लिए कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है, माने ए यूनियन बी का पूरक। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है और हमें कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया खुद से। कोई भी सेट हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए सेट, कोई ए सेट भी हम लोग निकाल लेंगे कि ए सेट मान लो दिया हुआ है, जैसे कि 2 4 6 8 10 इस तरह से दिया हुआ है। क्या ये हमारा दिया हुआ ए सेट, ठीक है। बी सेट भी एज्यूम कर लेते हैं। बी सेट दिया हुआ है हमारा 1 3 5 7 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, ए सेट और बी सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलता है, तो ए सेट जो होता है, ए सेट के सारे एलिमेंट हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी निकालने का तरीका क्या होता है, तो जो हमारा ए सेट होता है, ए सेट के सारे एलिमेंट क्या करेंगे हम लोग, पहले तो लिखेंगे ए सेट के सारे एलिमेंट कितने हैं, 2 4 6 8 और 10, ये हमारे को दिया हुआ है। दूसरा का में क्या दे रहा है, 1 3 5 7। तो इसके अलावा इसमें जो मिल रहे हैं, या इस फर्स्ट सेट लिखने के बाद क्या जो बी सेट दिया हुआ है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो क्या क्या है इसमें, 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी। इस तरह से ए यूनियन बी निकालने का तरीका ये होता है। अब निकालना क्या हमें, ए निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम लोग ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देखेंगे ए यूनियन बी का इसके साथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का इसके साथ, तो क्या हमारा निकल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। तो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालने के बाद में अब देख लेंगे इसका इसके साथ क्या क्या मैच हो रहा है, किसका, ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है ना। क्या देखते हैं हम लोग, जो ए यूनियन बी निकाले हैं, ए यूनियन बी का इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो जो मिल रहा है ना उसको छोड़ देंगे और बाकी सारे एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब मिल रहा है 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, 9 नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 नहीं है, 9 हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग को वेन डायग्राम पे ना, तो वेन डायग्राम पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 9। अब 9 कहाँ रहेगा, तो देखो ये तो सारे हमको रहेंगे, सब कुछ रहेगा, और सिर्फ रहेगा क्या,
ये सब सारे हमारे को सब कलर का याद आएगा ये सब। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और यूनियन किसका होता है? ध्यान रखेंगे ये सब सारे क्या होंगे? कलर होंगे।